शामली दादा नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल गेम शो कैसे बच्चे पार्टी एकदम बढ़िया। मैं हूं आपका दोस्त राज अहमद एएसके ग्रेविटी चैनल पर। आज का टॉपिक हम गॉस थ्योरम के एक छोटा सा टर्म जानेंगे यहाँ पे कि सॉलिड एंगल क्या होता है। बेसिक टर्म आपका बड़े बड़े हम लोग डेरिवेशन करेंगे तो उसमें एक छोटा सा पार्ट एक रोल प्ले करता है सॉलिड एंगल का। तो पहले हम लोग सॉलिड एंगल और उसका फॉर्मूला उसकी यूनिट के बारे में डालेंगे कि क्या होता है। तो अगर हमने मान लिया कोई भी एक क्लोज सरफेस मान लिया या कोई भी एक सरफेस है किसी भी शेप में, हमने मान लिया एक क्लोज सरफेस है और उसका एक रैंडम पॉइंट मान लिया, यहाँ पे एक पॉइंट लिया हुआ है, मान लिया वो पॉइंट हमारा O है। सपोज करिए वो पॉइंट O है। इस पॉइंट O से हम एक r डिस्टेंस पर कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया हम सिलेक्ट कर ले। सपोज करिए ये एरिया हमने रैंडमली सिलेक्ट कर लिया है। तो इस पूरे एरिया के द्वारा पॉइंट O पर जो एंगल बनता है इसी एंगल को हम लोग कहते हैं सॉलिड एंगल। क्या हमने कहा? ठीक है, कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया ले लो। The angle formed by any particular area at any point. The angle formed by any particular area at any point called as solid angle. ठीक है, याद रखना बेटा आपका, इसको हम लोग कहते हैं solid angle। क्या रहेगा बेटा आपका? The angle क्या रहेगा? The angle formed by any particular area at any point called as क्या कहलाएगा वो? called as सॉलिड एंगल। ये बड़ा याद रखना है आपका, सॉलिड एंगल। अब यहां पे अगली बात आती है, सॉलिड एंगल हो गया। अब कोई भी रैंडम एक पॉइंट यहां पे सिलेक्ट करो, आप ये एरिया सिलेक्ट कर लो बेटा। तो इसके द्वारा किसी एक पॉइंट पे जो एंगल बनाया जाएगा वो हमारा कहलाएगा सॉलिड एंगल। ये आपका वो पार्ट हो जाएगा बेटा आपका, ये उसका पार्ट हो जाएगा। हमने यहां पे सिलेक्ट किया बेटा तो उसका ये पार्ट हो जाएगा सॉलिड एंगल। जो एंगल बना रहा होगा किसी एक पॉइंट पर वो कहलाएगा आपका सॉलिड एंगल। अब यहां पे अगली बात आती है कि ये बताइए कि सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या होता है या साइन नोटेशन किससे डिनोट करते हैं। तो अगली बात याद रखना हमेशा कि सॉलिड एंगल को यहां पे हमने डी ओमेगा लिख भी दिया है। ऑलवेज रिमेंबर बेटा, हमेशा याद रखना कि सॉलिड एंगल को हम लोग डी ओमेगा यूज करते हैं। इसका सिंबल होता है डी ओमेगा। ठीक है ना, सॉलिड एंगल का सिंबल होता है डी ओमेगा। अब हमने यहाँ पे पॉइंट O माना, इस पॉइंट से r डिस्टेंस पर एक पर्टिकुलर एरिया हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब इस एरिया में नॉर्मल का मतलब बेटा जो इससे परपेंडिकुलर हो, ये हमने एरिया सिलेक्ट किया। ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना, ये एरिया हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है ना, और इसके परपेंडिकुलर जो एरिया जो लाइन होती है बेटा उसको हम लोग नॉर्मल वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? नॉर्मल वेक्टर। जो हमारा मार्कर शो कर रहा है बेटा आपका नॉर्मल वेक्टर है। ठीक है, तो अगर बेटा याद रखना कि ये नॉर्मल वेक्टर इस प्लेन के बिल्कुल 90 डिग्री पर है तो सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला आता है, अगर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कह रहा हूं, अगर पैरेलल है तो, ठीक है, मिस कॉन्सेप्ट होगा आपका कि अगर ये एरिया और लाइन ऑफ वेक्टर यानी बेटा आपका एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी नॉर्मल का भी डायरेक्शन बेटा आपका वही है और एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन वही है बेटा, तो इस कंडीशन के लिए सॉलिड एंगल निकल के आता है डी ओमेगा इज इक्वल टू ds अपॉन r स्क्वायर। ये वैल्यूज हमारी निकल के आएगी, फॉर्मूला ये निकल के आएगा। बट अगर मान लिया जाए कि सॉलिड एंगल या बेटा आपका एरिया वेक्टर नॉर्मल से किसी एक दूसरे एंगल पर हो गया। सपोज करिए एक सेकेंड कंडीशन यहां पर कि नॉर्मल से एक थीटा एंगल बेटा आपका बना रहा है, एक नॉर्मल से थीटा एंगल पर ये आया हुआ है, थीटा एंगल पे आ गया बेटा। ठीक है, तो यहां P पॉइंट से एक नॉर्मल आ रहा है ये, और दूसरा बड़ा हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है एरिया वेक्टर। ठीक है ना, एरिया वेक्टर यानी उसको हमने मान लिया ds। दोनों के बीच का एंगल कितना दिया गया है? यहां पर थीटा दिया हुआ है। ठीक है, थीटा दिया हुआ। तो इस तरीके से कुछ बना हुआ है बेटा आपका, निकल के ऐसे आया। ये हो गया बेटा आपका नॉर्मल वेक्टर और ये हो गया हमारा एरिया वेक्टर ds। दोनों के बीच का ये एंगल निकल के आया थीटा। तो ऑलवेज रिमेंबर यहां पे दो कंपोनेंट आएंगे, एक पैरेलल आएगा बेटा जिसको कहा जाता है ds cos थीटा, और दूसरी वैल्यू बेटा आपकी परपेंडिकुलर आएगी
जो वैल्यूज होती है डी एस साइन थीटा, तो डी एस साइन थीटा बेटा अगर ये परपेंडिकुलर है तो कोई लाइन ऑफ फ्लक्स बेटा आपके पास नहीं करे, कोई एंगल आपका बनेगा नहीं, तो इस वैल्यू को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, बचता सिर्फ है बेटा आपका डी एस कॉस थीटा। तो अगर यहां पे इफ नॉर्मल एंड एरिया वेक्टर आर एट एन एंगल ऑफ थीटा फ्रॉम नॉर्मल से बेटा आपका थीटा पर हो, इस कंडीशन में सॉलिड एंगल निकल के आएगा डी ओमेगा, मैंने क्या कहा बेटा आपका डी कॉस थीटा हो जाएगा, तो बचेगा यहां बेटा आपका डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये डी ओमेगा की वैल्यू निकल के आएगी सॉलिड एंगल, ऑलवेज याद रखना बेटा आपका, ठीक है ना। अब यहां पे इतना कॉन्सेप्ट हो गया सॉलिड एंगल का, और हमारा कॉन्सेप्ट बेटा आपका ठीक है दोनों कंडीशन की, कि अगर नॉर्मल और सॉलिड, नॉर्मल और एरिया वेक्टर दोनों ही पैरेलल हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इस केस में डायरेक्टली होगा बेटा आपका डी ओमेगा इज इक्वल टू डी एस अपॉन आर स्क्वायर। बट अगर नॉर्मल और एरिया वेक्टर सर्टेन एक एंगल पर आ गए हैं, दोनों के बीच में कोई एक एंगल बनना है, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे बेटा आपका डी साइन थीटा और डी कॉस थीटा। डी कॉस थीटा बेटा आपका ये रोल प्ले करेगा, डी साइन थीटा को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, तो अब हमारा सॉलिड एंगल निकल के आएगा डी ओमेगा इज इक्वल टू डी एस कॉस थीटा और आर स्क्वायर, ऑलवेज रिमेंबर। अब यहाँ पे दो चीजें, और एक तो आप ये डिस्कस करना है कि इसकी यूनिट क्या होती है, तो यूनिट हमेशा याद रखना बेटा इसकी होती है स्टेरेडियन, इसकी यूनिट होती है बेटा, हमेशा याद रखना स्टेरेडियन इसकी यूनिट होती है। दूसरा टर्म यहां पे और कि अगर मान लिया जाए हम कंप्लीट बॉडी की बात करें, हमने क्या करें कि पहले तो सॉलिड एंगल एक पर्टिकुलर पार्ट का एंगल बताता है, पर्टिकुलर एक पार्ट, एक सरफेस एरिया हमने डिफाइन कर लिया, उसका एंगल बताता है। जैसे रैंडमली हमने यहां का पार्ट सिलेक्ट कर लिया तो ये एंगल बता रहा, हमने रैंडम यहां का पार्ट सिलेक्ट किया तो ये एरिया बता रहा, हमने रैंडम यहां का पार्ट सिलेक्ट किया तो ये एरिया बता रहा। बट अगर मान लीजिए कंप्लीट बॉडी का एंगल बताना चाहे या किसी एक पॉइंट पर पूरा सॉलिड एंगल कितना होता है, तो अब पहले अकल तो यहां पे कह रही है, जो बच्चे मिस्टेक करते हैं कि जहन में आ रहा होगा कि 360 होगा, नहीं ऐसा नहीं होता, 360 नहीं होगा बेटा, बल्कि 360 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 4 पाई के इक्वल होगा। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट कि सॉलिड एंगल एट एनी पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट पर, ये मान लिया सपोज करिए जो हमने पॉइंट ओ माना है, तो इस पे बेटा आपका जो कंप्लीट एक सॉलिड एंगल बनता है, पूरा एक सॉलिड एंगल, वो बन के आएगा 4 पाई होता है बेटा, कितना होता है 4 पाई, ऑलवेज रिमेंबर दैट द सॉलिड एंगल एट एनी पॉइंट शुड बी 4 पाई नॉट 2 पाई, ठीक है, याद रखना ये बात, ठीक है बेटा, ओके, बेस्ट ऑफ